आज पत्रकार वार्ता इसलिए बुलानी पड़ी कि मैं परसों यानी 18 तारीख को अरवल में अनुमंडल जो पदाधिकारी हैं यानी निर्वाचित पदाधिकारी उनके यहाँ हम लोग नामांकन करने वाले हैं जन सुराज के प्रत्याशी के रूप में कुर्था विधानसभा से। 215 कुर्था विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, उसके जन सुराज की तरफ से प्रत्याशी के रूप में मैं अपना नामांकन करूंगा 18 तारीख को। लेकिन दूसरे तरफ जन सुराज के दूसरे प्रत्याशी 214 अरवल विधानसभा क्षेत्र के जन सुराज के ही प्रत्याशी श्रीमती कुंती देवी जी, जो अरवल के प्रखंड प्रमुख भी कई वर्षों से हैं, वे भी 18 तारीख को ही अपना नामांकन दर्ज करेंगे। तो दोनों हम लोग मिल करके अरवल का जो बस पड़ाव है वहाँ से जमा होंगे। अरवल बस पड़ाव में जमा होने के बाद जुलूस के शक्ल में बिहार विधानसभा का जो नामांकन हो रहा होगा अरवल में अनुमंडल कार्यालय, वहाँ हम लोग अपना अपना नामांकन करेंगे। उसके बाद फिर दोनों विधानसभा के अलग अलग लोग डिस्पर्स हो जाएंगे। उसके बाद चुनाव का कार्यक्रम शुरू होगा। कहना ये है आज की तारीख में कि जन सुराज के जो सूत्रधार हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो 2 साल से 3 साल से घूम घूम करके जो लोगों के बीच में वादा किया था, उस वादा पर आज 100% खरे उतर रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि सबसे पहले मैं लिस्ट जारी करूंगा। सबसे पहले सूची जारी किए। पहला सूची जारी किए 51 लोगों का। 51 लोगों में एक बानगी था, सब लोगों ने देखा कि उसमें 17 अति पिछड़ा वर्ग के लोग थे, 11 पिछड़ा वर्ग के लोग थे, 4 मुस्लिम में भी 9 मुस्लिम समाज के थे, जिसमें 4 पसमानदा समाज के थे और दलित समुदाय के तो थे ही। लेकिन एक नई बात ये आई कि दलित समुदाय के जितना आरक्षण है बिहार विधानसभा में, उससे ज़्यादा यानी कि जो जनरल सीट है, सामान्य का सीट है, अभी तक सबसे पहले शुरुआत उन्होंने किया वाल्मीकि नगर से। वाल्मीकि नगर सामान्य सीट है, लेकिन उस सामान्य सीट पर उन्होंने पहला बार वहाँ का जो एक आदिवासी समुदाय है, क्या है, थारू जाति के वहाँ पर प्रत्याशी उतारा रिजर्व सीट पर सेट से। अब सोच लीजिए कि जनरल सीट पर रिजर्व कैटेगरी आदिवासी श्रेणी के एक व्यक्ति को उन्होंने उतारा। और वही नहीं, दूसरा इन्होंने हरनौत, जहाँ से नीतीश कुमार कभी विधायक हुआ करते थे, उस सीट पर भी श्री कमलेश पासवान रिजर्व कैटेगरी के प्रत्याशी को दे करके बिहार के लोगों को बताने का काम किया कि आज आरक्षित सीटों पर ही दलित के नहीं, दलित की बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से हमने उसको भी बढ़ाना, सरकार बढ़ाए या न बढ़ाए, लेकिन जन सुराज ने प्रत्याशी बढ़ा दिया दलित समुदाय के लोगों के लिए। तो ये दूसरी सबसे बड़ी बात हुई। और तीसरी सबसे बड़ी बात हुई कि जो आज सदियों से हाशिए पर है अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग के उन्होंने 70 प्रत्याशी जो कहा था, पहला बार में 21 प्रत्याशी देख करके 51 में से यह सिद्ध किया कि हम जो कहे हैं उसको करेंगे। और जब सारी सूची जारी हो जाएगी तो जो ओवरऑल होगा फिगर आपके पास, जो उन्होंने कहा था कि एक 70 सीटें देंगे अति पिछड़ा के, 40 सीटें देंगे मुसलमान को, और आदिवासी और दलित को हम जितना आरक्षण है उससे ज़्यादा देंगे। ये तीनों चीज़ों पर आज खरे उतरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं प्रशांत किशोर। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जन सुराज ही एक ऐसी पार्टी है जहां किसी जाति का डोमिनेशन इस पार्टी में नहीं है। इस पार्टी में हर वर्ग के लोग हैं। आज सभी कोई देख सकता है, कह सकता है कि जाति विशेष पर वहाँ पर टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। हर जाति में जो कोटा होना चाहिए या जो अच्छे लोग हैं उनको यहाँ जमा करके हम लोग, बावजूद इसके प्रशांत जी ने घोषणा किया है, जन सुराज का भी ये मानना है कि गलती से अगर एक आध 2 कैंडिडेट अपराधी या माफिया किस्म के लोग चले आते हैं तो हम जनता से अपील करते हैं कि जनता उनको, हमसे गलती हो गई है, हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन जनता उनको वोट नहीं दे
और हमें जनसुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए। तो जो बिहार बदलाव का संकल्प है, चाहे वह शिक्षा का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे पलायन का मामला हो या भ्रष्टाचार के मामला हो, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। जो भाजपा कहती थी कि हम जो है गंगा और इसमें डुबकी लगा करके भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाते हैं, आज देख लीजिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चर लोगों का। हालांकि प्रशांत किशोर कोई ईडी और सीबीआई नहीं है, ये राजनीतिक दल के नेता हैं। राजनीतिक दल के नेता का यह काम नहीं है कि हम किसी दल विशेष के व्यक्ति को रहस्य उद्घाटन करें, लेकिन वानगी के तौर पर बिहार के लोगों को दिखाने का काम किया है कि देखो, जिसको तुम बिहार का नेता कहते हो और भावी मुख्यमंत्री कहते हो, सम्राट चौधरी, आज सम्राट चौधरी मैट्रिक पास नहीं है, 7वां पास है। वह 7 मर्डर का अभियुक्त है, केस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जेल से छूटने के लिए उन्होंने एज का गलत एफिडेविट दिया, 15 साल का सर्टिफिकेट बनाया गलत, उसी आधार पर मंत्री बने, मंत्री से बर्खास्त किए गए थे उस समय लालू जी के साथ। तो खाली एक सम्राट चौधरी की बात नहीं है, जिनके हाथों में बिहार भाजपा की कमान है, दिलीप जायसवाल जी माइनॉरिटी के नाम पर, सिख के नाम पर यहाँ एक मेडिकल कॉलेज चलता था जिसमें कभी ये स्टाफ हुआ करते थे। दिलीप जायसवाल जी खाना बनाने का एक कुक हुआ करते थे, आज उस कॉलेज का मालिक है। और जिसको माइनॉरिटी के नाम पर कॉलेज होना चाहिए था, वहाँ इनकी आज पुतो उस कॉलेज का सर्वे सर्वा बन बैठी है। और इसके बदले में दिलीप जायसवाल जी को कई लोगों को MBBS की डिग्री दे करके, वहाँ के जो एसपी, तत्कालीन एसपी थे किशनगंज के, उसकी पत्नी को MBBS बना करके केस को CID में दे करके रफा दफा करने का काम किया। और फिर दिलीप जायसवाल रहे तो रहे, लेकिन उसके बाद और कई लोग, मंगल पांडे जी का, उनका भी उन्होंने पत्ता खोला कि किस तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए। इधर अशोक चौधरी जी का देख लीजिए, जो नीतीश बाबू का मानस पुत्र कहते थे और उनको मानस पिता कहते थे, और उनकी स्थिति क्या है। इसलिए बिहार के हर लोगों से, पत्रकार बंधु भी और आम लोग भी जो बुद्धिजीवी हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि बिहार पिछले 20 बरस से नीतीश बाबू चला रहे हैं, उसके पहले 15 साल से लालू बाबू चला रहे थे, लालू बाबू के पत्नी। अब बिहार जो है बदलाव के दस्तक दे रहा है। आज भी अगर सर्वे करेंगे तो 60% से अधिक लोग बिहार में सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और उस बदलाव में अगर हमारा साथ मिला तो जनसुराज के यहाँ दोनों प्रत्याशी जीतेंगे, और अगर नहीं जीत पाए तब भी कोई बात नहीं है। हम लोग को लगेगा कि बिहार की जनता अभी भी बदलाव करने के लिए व्याकुल नहीं है। इसलिए प्रशांत किशोर जी का जो अभियान है वह 1 साल, 2 साल, 4 साल के लिए नहीं है। उन्होंने कमर कस के निकला है कि या तो हम अभिमन्यु के तरह महाभारत में विलीन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, धस जाएंगे, मर जाएंगे, या बिहार को हम बदल देंगे। बिहार के बारे में बाहर धारणा क्या है, यहाँ हम जात की बात करते हैं कि ये यादव हैं, हम चंद्रवंशी हैं, वो मुस्लिम है, वो फलाना है, लेकिन बिहार से बाहर जैसे जाते हैं आप, गुजरात में, महाराष्ट्र में, सूरत में, वहाँ लोग कहता है बिहारी, और बिहारी कह करके लोग गाली देता है, अपमान करता है और मारपीट करता है। इसलिए स्टिग्मा को लोग कहता है बाहर में कि अब बिहार सुधरने वाला नहीं, लेकिन बिहार सुधरने वाला है। इस बात को कॉन्फिडेंस के लेकर के, चुनौती लेकर के बिहार का बेटा आज तैयार हो गया है। तब प्रशांत जी का क्या कसूर है कि ब्राह्मण परिवार में पैदा ले लिए, इसलिए प्रशांत जी का आज यही कसूर है कि बिहार को बदलाव नहीं कर सकते। प्रशांत जी को जाति पर घमंड नहीं है, न जाति की कमजोरी है, इसलिए प्रशांत जी खुलेआम कहते हैं हाँ मैं ब्राह्मण कुल में पैदा लिया हूँ। वहाँ जहाँ उनके पिता माता जी मर गए, उनके बाद देखने भी नहीं गए कि वहाँ घर कैसा है बक्सर में, वहाँ घर कैसा है करहगर में, और आज चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। किसके कहने से नहीं लड़ रहे हैं? जनता के कहने से, जनसुराज के लोगों के कहने से। जनसुराज के नेताओं ने कहा कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो पूरा बिहार का चुनाव प्रभावित हो जाएगा, इसलिए कि अकेले एक जनसुराज के सबसे बड़े नेता हैं जिन्होंने बदलाव का संकल्प लिया है और उस बदलाव के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। तो आज इसलिए हम सबका दायित्व बनता है, बिहार के जितने भी पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं, जाति धर्म और पार्टी के से ऊपर उठ करके हम जो कैंडिडेट बने हैं ये जनसुराज के कैंडिडेट कह सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि हम लोग जनता के कैंडिडेट हैं। और जो लोग जनसुराज और प्रशांत किशोर के आह्वान पर
अगर साथ देना चाहते हैं तो उनको आगे बढ़ करके हम लोगों को साथ देना चाहिए। और जनसुराज को अरवल का जो 2 विधानसभा है, दोनों विधानसभा के प्रत्याशी आपके सामने हैं। और हम लोग को जो चुनाव चिन्ह है स्कूल का बैग। स्कूल के बैग पर अपना बहुमूल्य मत दे करके जिताने की कोशिश करें, यही आप लोगों के माध्यम से हम अपील करते हैं। अभी हम एक और बात को दोहरा देते हैं अंतिम रूप से। 18 अक्टूबर 2025 को हम दोनों लोग 11 बजे यहाँ से जुलूस के शकल में जाएंगे और उसी दिन नामांकन कर देंगे। नामांकन के बाद अपने अपने क्षेत्रों विधानसभा में हम लोग लग जाएंगे। और जनता से आपके माध्यम से यही अपील होगी कि आप पुनः एक बार प्रशांत किशोर की अपील को आप गहराई से सोचें, समझें और नया बिहार बनाने का संकल्प लें कि दिवाली और छठ के बाद नवंबर में जो लोग बिहार से बाहर के आए हुए लोग हैं उनके साथ भी चुनाव आयोग और पार्टी के मिली भगत से 10 दिन का समय, 15 दिन का समय बढ़ाया गया। छठ के बाद तुरंत चुनाव नहीं की गई तिथि, इसके पीछे भी राज है कि ताकि लोग लौट जाए। उनको भय है कि जो लोग प्रवासी आए रहेंगे वो सारे के सारे प्रवासी जनसुराज के पक्ष में है, इसलिए चुनाव आयोग बहुत कमजोर है, सत्ता के इशारे पर बहुत बड़ा गैप दे दिया है ताकि जो है लोग लौट जाएं और जनसुराज सत्ता में नहीं आए। जनसुराज सत्ता में आएगी तो जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग हैं वे जेल के शिकंजों के भीतर होंगे।